तैयार है? आंखें बंद। लंबा गहरा श्वास लीजिए, छोड़िए। आंखें बंद। 3 बार ओमकार की उच्चारण करेंगे। तो शुरू करते हैं। लंबा गहरा श्वास लीजिए, छोड़ने का टाइम ओमकार की उच्चारण कीजिए। शंभु मनम सृजनता देवा भागम यथा पूर्वे शंभु नाना उपासते। तो योगी क्रिया से स्टार्ट करते एक्सरसाइज। तो पहले गर्दन की अप एंड डाउन। भारत के लिए, हमारा देश के लिए एक गौरव का बात है, क्योंकि योगा इस मिट्टी से स्थापित हुआ है या बना है। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व योगा की पूरी कार्यक्रम शुरू हुआ था। महर्षि पतंजलि द्वारा योगा की अष्टमार्ग बताया गया है। इस अष्टमार्ग से एक है हमारा आसन। पूर्व जनों ने, पूर्व मुनि ऋषि जितना था, उन लोग पूरा 8 जो अंग है, इस 8 अंग को अपना के अपने जीवन में एक पूरा बदलाव लाया था एवं ईश्वर के अंतर्दृष्टि से उनको बाहर वाली जितना जीव है इनका ज्ञान हुआ था। आज का समय या स्थिति उतना भी नहीं है, लेकिन हम योगा करके, आसन करके हम सुस्त रह सकते हैं। आप लोगों को पता है योगा या आसन आज का जीवन में कितना जरूरत है। अच्छा माइंड बनाने के लिए, एक अच्छा शरीर बनाने के लिए, सुस्त रहने के लिए, डिप्रेशन ना होने के लिए योगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आसन के साथ साथ ध्यान और अपना प्राणायाम बहुत लाभदायक है। और बाकी जो चीज है, यम नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ये हम लोग शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करना चाहिए। पहले तो आसन और प्राणायाम कीजिए, उनके बाद धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने की कोशिश कीजिए। योगा से आने से पहले अपना मन को शांति या मन के अंदर कोई हिंसा ना हो, ऐसे माइंड बनाना होगा सबको। उसके बाद ही वो योगा में आइए या आसन कीजिए। क्योंकि मन के अगर अशांति है, मन के मध्य अशांति है, हिंसा का भाव है, वो कभी एक आसन या प्राणायाम में या योगा में अपना मन तन पूरी तरह से सौंप नहीं पाएगा। और आजकल के युग में तो आसन के साथ बहुत सारी चीज जुड़ा हुआ है। जैसे कोई आसन है, इस आसन के माध्यम से हम लोग बहुत सारे रोगों को निरामय कर सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसे रोग, कमर दर्द, माइग्रेन का प्रॉब्लम, प्रेशर, शुगर, आजकल जीवन शैली में छा गया पूरी तरह। तो इस सारी रोगों को
हम लोग सही तरह से आसन या प्राणायाम के माध्यम से सही कर सकते हैं। और एक बात आजकल आया है, चाहे कुछ भी कीजिए, कुछ काम में आपके अगर मन नहीं लग रहे तो योगा से ही होगा। योगा एकमात्र अंग है, इसलिए बार बार उन्हें और एक बार मैं बोलता हूँ, योगा से ही होगा। आप लोगों को मेरी तरफ से सबको अभिनंदन। आने वाले योगा दिवस हम लोग रहे या ना रहे, आप लोग इसी तरह मनाते रहे और भी अच्छा तरह से मनाते रहे। अभी जो कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, इसके चलते आज इस तरह से छोटा सा आयोजन किया गया है, लेकिन ठीक है। हेल्दी रहने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, ये सब करना बहुत जरूरी है। अभी लॉकडाउन के चलते और ये पेंडेमिक के चलते लोग जैसे घर में है, तो ये अवसर सबको मिल रहा होगा कि सब मोटा मोटी अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। इंसान अपने जीवन में 3 तरह का काम करता है। 3 ये क्या करता है, वो अपने लिए जीता है, उसके बाद वो अपने परिवार के लिए जीता है, फिर वो अपने समाज के लिए जीता है। तो सबका उस तरह का काम है। लेकिन आज का समाज के भागदौड़ वाले समाज में क्या हो गया है, इंसान का जो अपना पोर्शन है, जो अपने लिए जीता है, उस पर वो ध्यान नहीं देता है। परिवार के लिए ध्यान दे रहा है, अपना जो समाज के लिए काम है वो काम में बिजी है, वही करता है, लेकिन अपना हेल्थ के ऊपर वो ध्यान नहीं देता है। हेल्थ के ऊपर ध्यान देने का मतलब एकदम सहज नियम क्या है, आप हेल्दी रहना चाहते हैं, एकदम सहज नियम ये है कि आप जितना भी एनर्जी अपने अंदर ले रहे हैं, उतना ही एनर्जी आपको खर्चा यानी एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, उससे आप हेल्दी रह सकते हैं। तो योग एक तो ऐसा माध्यम है जिससे ये मोटा मोटी संभव है। आप जितना भी एनर्जी फूड की तरह हो, खाने की तरह हो आप ले रहे हैं, उतना एनर्जी आपको योग, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, जॉगिंग वगैरह जो भी कर रहे हैं, उससे आपको एक्सपेंडिचर करना है। तो वो करने पर आप हेल्दी रहेंगे, आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, और ये पैंडेमिक के टाइम में आप हेल्दी रह सकते हैं वो करके। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश का जो प्रक्रिया है, घर में रहने वाला बोल रहा है, उस तरह से कीजिए। विजनबाड़ी के लिए या फिर हमारा जो दार्जिलिंग पूर्व बाजार ब्लॉक है, इसके लिए हम एक बात कहेंगे, केसेस तो मोटा मोटी पॉजिटिव कोरोना के बारे में बोलेंगे कि मोटा मोटी पॉजिटिव केसेस होना शुरू हो गया है। हमारा ब्लॉक में भी पॉजिटिव केसेस होने लगे हैं, आने वाले समय में और भी ज्यादा हो सकता है। तो मोटा मोटी डरने का उस तरह से है नहीं, लेकिन अपने जीवन शैली में अपने जीवन जो जीते हैं उसमें जिस तरह का चेंजेस आप लोग सब लोगों को पता है, बार बार बोला गया है। हमारा हेल्थ कर्मी जो है, न्यूज चैनल जो है, टीवी जो है, मीडिया जो है, सब जगह से बार बार बोला गया है कि किस तरह से आप इससे प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। वो विधि तो अपनाना पड़ेगा ही, उसके साथ जब आगे मोटा मोटी ये कोरोना वायरस का अगर इन्फेक्शन, संक्रमण अगर बढ़ता है, तो उसको लेके पैनिक वगैरह करना नहीं है। अगर हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, डॉक्टर से जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, क्वारंटाइन सेंटर का जो सिस्टम है, घर में रख के उसका होम क्वारंटाइन करना या फिर उसका घर में रख के ही ट्रीटमेंट करने का जो विधि है वो जानिए, वो जान के उस पर अमल कीजिए। और इस तरह से मतलब कोरोना ऐसा नहीं है कि ये कुछ दिन बाद चला जाएगा, इसके साथ भी जीना पड़ेगा और इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। अपने आप को, अपने घर वाले को किस तरह से प्रोटेक्टेड रखेंगे, उसका जो विधि है वो पालन करना पड़ेगा। वो पालन करते हुए अगर हम लोग मान के चले तो डरने का कोई जगह नहीं है। सच मतलब बीमारी एकदम भयानक है उस तरह का नहीं है, लेकिन संक्रमण ज्यादा है, यानी कि एक जन से दूसरे जन का फैलने का जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा है, वो डर का बात है। तो एक जन से ताकि दूसरा जन में ना जाए, आपको वो जगह पे ध्यान देना है। मान लीजिए मेरे परिवार में या फिर मेरे गांव में किसी को अगर हो भी जाता है, तो भी जो विधि है, जो नियम है, उसका पालन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि मैं उनको हेल्प नहीं करूंगा या उस तरह, तो वो ना करने से क्या होगा, असुविधा ज्यादा होगा, लोगों को भी ज्यादा होगा, हम लोगों को केस मैनेज करने में भी दिक्कत होगा। हमारा बॉडी का हेल्थ, इम्यूनिटी, अगर योग या फिर फिजिकल एक्सरसाइज और फूड और एनर्जी का जो एक्सपेंडिचर है उस नियम से हम लोग ठीक रखेंगे, तो अपना शरीर का जो इम्यूनिटी है, शरीर ऐसे बना है, अगर हेल्दी शरीर है तो वो अपने आप ये कोरोना वायरस से लड़ लेगा और वो अपने आप इस वायरस को हरा देगा। हम लोगों को जो नियम है उस नियम में स्टिक टू रहना है।
आगे और भी खराब टाइम आ सकता है, तो उसके लिए हम लोग प्रिपेयर रहना पड़ेगा और उस लड़ाई में जीतने की पूरी कोशिश करना पड़ेगा और हम लोग जीतेंगे। योगलाई लिएर विश्वगुरु बन्न गएको छ। अझ 100 देशभन्दा बेसी देशमा जो योगा भइरहेको छ। हाम्रो योगा लभर्समा बहुत जना छ, कन्टिन्यू योगा गर्नेहरू म हेर्छु, बहुत एक्टिभ छ हाम्रो भाउजूहरू, हाम्रो दाजुहरू। त यो आजको जीवनमा, आज यो कोरोनाको समयमा बहुतै जरुरी छ योग। सबैले योग गर्नुहोस्, निरोग बन्नुहोस् र यो कोरोना जस्तो कोभिड-19 सँग लड्नु बहुतै यसले सहयोग गर्छ। विशेष सबैले आज समय दिनुभयो, सबै आइदिनु भयो र अब हामी अब धन्यवादको कार्यक्रम योग परिवारबाट गर्न गइरहेछौँ। Today we are celebrating the 6th World Yoga Day. In 14 December 2014, the United Nations General Assembly decided that 21st June the World Yoga Day, and it is proud of us that the origin of yoga from in India. ये योगा कब से शुरू हुआ, थोड़ा इसके विषय में? तो योगा इंडिया में ऑरिजिन है और नियर अबाउट 5000 ईयर्स बिफोर जो एंशिएंट इंडिया में जो साधु लोग रहते थे वही प्रैक्टिस करते थे। हाँ, और हम लोग अभी जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है आयुष मिनिस्ट्री का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में है अंडर CCRA मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, तो होम्योपैथी एंड योगा के वर्किंग इंटीग्रेटेड में जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है, जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर वो हम लोग कंट्रोल करते हैं होम्योपैथी और योगा के सम्मिलित प्रचेष्टा से। और ये योगा के वजह से हम लोग कभी नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ ऑल्सो इज कंट्रोल आवर मेंटल हेल्थ। तो काफ़ी सारे जो LSD जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है वो योगा के और होम्योपैथी के वजह से जो ट्रीटमेंट करने की वजह से काफ़ी सारा एक मिनट अंकल थोड़ा कंट्रोल मिलता है। इसलिए सभी को दिन शुरू करने के दिन प्राणायाम से दिन शुरू करना चाहिए। अच्छा, योगा से और क्या क्या बेनिफिट है सर? योगा से वो जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है, वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर और नॉट ओनली फॉर फिजिकल हेल्थ, इट कंट्रोल्स ऑल्सो मेंटल हेल्थ। अच्छा, मैंने सुना है सर कि योगा आयुष मंत्रालय से एक बूस्टर बोलकर कोई चीज़ है जिससे इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, इस विषय में क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइज दैट द आर्सेनिकम 30 जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन 4 ग्लोब्यूल्स कॉन्जिक्यूटिव 3 डेज आपको खाली पेट में एम्प्टी स्टमक में 3 दिन कॉन्जिक्यूटिव डेज लेना है। उसके बाद 1 महीना बाद फिर सेम वे से रिपीट करना है। वो कहाँ पे मिलेगा सर? तो हम लोग का जो LSD क्लिनिक है विजन भाई रॉयल हॉस्पिटल LSD क्लिनिक में हम लोग दे रहे हैं, कई 1 महीना से दे रहे हैं। उधर तो गुजरात एंड जो गुजरात में कई साल ऐसा उपकारिता मिला है और नईमीना कॉलेज जो है आगरा में उधर ट्रायल भी चल रहा है। और जो ये आर्सेनिक 30 खाने से कुछ इम्यून बूस्ट होगा, इसने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ये भी एडवाइस किया है इस पैंडेमिक सिचुएशन में योगा करके थोड़ा सा इम्यून बूस्ट करेंगे और आर्सेनिक 30 लेके भी थोड़ा सा इम्यून बूस्ट करना चाहिए। तो देना चाहिए, सभी को एडवाइस किया है देने के लिए। अगर बच्चे हो तो 2 ग्लोब्यूल्स सुबह खाली पेट में 3 दिन देना है, 1 महीना बाद फिर रिपीट करना है। अगर एडल्ट पर्सन जो है उन लोगों का 4 ग्लोब्यूल्स एम्प्टी स्टमक में 3 दिन लेना है, उसके बाद 1 महीना बाद फिर रिपीट होगा सेम। ये सोशल डिस्टेंस इस पैंडेमिक सिचुएशन में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, रेस्पिरेटरी जो हाइजीन वो मेंटेन करना है, हैंड सैनिटाइजेशन वो मेंटेन करना है। ज़्यादा मीट जो फैल रहा है
सोशल में इतना मीट फैलने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा हम लोग अवेयर हो जाए तो ये उतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं होगा और थोड़ा ठीक से रहेंगे तो ठीक इस पैंडेमिक सिचुएशन को हम कंट्रोल कर पाएंगे। यसको मुख्य कारण चाहिँ के छ भने योगा मैले जान्दाखेरि हाम्रो उमेरमा स्पोर्ट्स भन्दा पनि अति नै उत्तम लाग्यो। जस्तो म अहिले पनि ब्याडमिन्टन खेल्छु, ब्याडमिन्टन खेल्दाखेरि अलिकति थकान महसुस हुन्छ। हाम्रो खालि हात र खुट्टाको मात्रै एक्सर्साइज हुन्छ, अलिकति ब्रेनको एक्सर्साइज हुन्छ स्पोर्ट्समा। तर हाम्रो यो नसाहरूको स्ट्रेचिङ, मसलको स्ट्रेचिङ योगाले स्ट्रेचिङ गराउँदो रहेछ। यो पहिला मलाई थाहा थिएन, अहिले चाहिँ थाहा भयो। र यो मसल र यो नसाहरूको स्ट्रेचिङले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा अलिकति ऊर्जा शक्ति पनि पैदा हुने रहेछ, अलिकति शक्ति आएको जस्तो हुन्छ। र यसले हामीलाई अलिकति इम्युनिटी बढाउने सिस्टम, इम्युनिटी बढाउने क्षमता पनि दिन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। किनभने पहिला मलाई अलिकति केही हुँदा पनि अलिकति छुट्टी केही भएको जस्तो लाग्थ्यो, चिसोले ढोकेको जस्तो लाग्थ्यो, चिसोले सर्दी लागेको जस्तो लाग्थ्यो। तर अहिले बिहानै उठेर योगा गर्दाखेरि बिहानको चिसोको पनि हामीहरूले क्षमता, यो इम्युनिटी चिसोलाई हामीहरूले रोक्ने, चिसोलाई सहन सक्ने क्षमता पाएको जस्तो लाग्यो। यो मेरो अनुभव यति नै हो।